नमस्कार, आप सुन रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं अनुजा। आज की खबरों के साथ आप सबों के बीच तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू ने रविवार को आंदोलन तेज करने की बात कही। भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह दलेवाला ने जहां प्रधानमंत्री के मन की बात का विरोध करने की बात कही, वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोगों से एक समय भोजन न करने की किसानों को समर्थन देने की बात कही। जानकारी के मुताबिक नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहां से नहीं जाएंगे। बिहार में विभिन्न सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं करवाने वाले 21 जिलों के अधिकारियों वेतन और मानदेय रोक दिया गया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से आरोपों पर जवाब मांगा गया है। स्पष्टीकरण के आधार पर आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। यह निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने संबंधित जिलों के सिविल सर्जन को दिया है। सूत्रों के अनुसार राज्य के सरकारी अस्पतालों में करीब 200 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। दवाओं की उपलब्धता के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इसके लिए ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। भारत नेपाल सीमा पर मैंसलैंड के नज़दीक नेपाल सरकार की ओर से पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में सशस्त्र सुरक्षा बल यानी एसएसबी के प्रभारी कमांडेंट रविंद्र वर्मा ने डीएम मधुबनी को पत्र लिखकर त्वरित सहयोग मांगा है। सीमा की निगरानी के लिए 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर जिले की सीमा से सटे क्षेत्रों में तैनात है। एसएसबी के प्रभारी कमांडेंट ने डीएम को लिखे पत्र में कहा कि भारत नेपाल सीमा पर डी समवाय नारी की सीमा चौकी अंधरा मठ क्षेत्र में स्तंभ संख्या 231 से 232 नेपाल के बीच नो मेंस लैंड के निकट सड़क निर्माण कराया जा रहा है। इस संबंध में डीएलएसआरओ से उसका उचित निर्धारण करने का अनुरोध एसएसबी कमांडेंट ने डीएम से तय किया, ताकि दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में विवाद उत्पन्न न हो सके। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ता रहा है, इस बार भी लड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। सीट और गठबंधन के सवाल पर श्री सोरेन ने कहा कि संगठन के नेता इसे देख रहे हैं, गठबंधन पर भी बात होगी। इससे पहले रविवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ मंदिर में शव परिवार पूजा अर्चना कर हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। कहा कि राज्य के विकास और राज्यवासियों की खुशहाली के लिए उन्होंने मां तारा से आशीर्वाद लिया। नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के एरिया कमांडर गोपाल हीरो की सड़क हादसे में एक मौत हो गई। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। गोपाल की मौत के बाद परिजनों ने चोरी छिपे शव को करार नदी के किनारे दफन कर दिया। रविवार को पुलिस ने कब्र खोदकर उसका शव निकाला है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। गोपाल कामडारा, बसिया, लापुंग, जरियागर और करंज इलाके में सक्रिय था। वह कई उग्रवादी घटनाओं में भी शामिल रहा है। बताया जा रहा है कि 1 माह पहले गोपाल होरो बाइक से कहीं जा रहे थे, तभी वह बाइक से गिरकर मर गए। परिजनों ने चोरी छिपे शव को दफन किया और इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। जेल में बंद एरिया कमांडर की निशानदेही पर उसका शव बरामद किया गया है। आज के खबरों में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।